अगर आप बुलेट से कहीं जाना चाहो, मान के चलो आपको 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या आपको स्प्लेंडर वहां तक लेके नहीं जाएगी? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आपको। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे दुकान पे, वो मुझसे पूछते हैं। अभी जैसे कि मैं रिसेंटली कुछ टाइम से मैं व्लॉग्स या वीडियोस बना के डाल रहा हूँ जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो लोग कस्टमर्स लोग देखते हैं और आके मुझे पूछते हैं, भैया कंपनी का फर्क तो होता है? ऐसी बात नहीं कि कंपनी का फर्क नहीं होता हो। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का फर्क होता है। मैं इसका एक आपको बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा, अभी जस्ट दिखाऊंगा। उससे आप खुद ही सोच लेना, खुद समझ लेना कि मेरी बात आपको सही लगती है या नहीं लगती है। पहले मेरी एक बात सुनो, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कंपनी का फर्क होता है, मैं मानता हूं। आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी है और एक तरफ बुलेट गाड़ी है, दोनों में कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत ही फेमस कंपनी है बुलेट, और जो आपकी स्प्लेंडर गाड़ी है वो थोड़ी सी कम फेमस है। मतलब कि वो एक मिडिल क्लास आदमी के तौर पे आती है देखी जाए तो, और बुलेट जो है हाई क्लास के ऊपर देखी जाती है, क्योंकि वो महंगी आती है। उसके सिस्टम, उसके जो पार्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं और ज्यादा हेवी रहते हैं। मैंने मान लिया, अगर आप बुलेट से कहीं जाना चाहो, मान के चलो आपको 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या आपको स्प्लेंडर वहां तक लेके नहीं जाएगी? जाएगी भाई। बस बुलेट का ये है कि वो थोड़ी सी हेवी रहती है, जल्दी पहुंचा देगी, उसके अंदर माइलेज ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर इंजन ज्यादा सीसी का लगा हुआ है भाई। सबसे मेन टॉपिक ये है। और स्प्लेंडर में थोड़ा सा कम सीसी का है, बट काम वो भी करेगा, चलेगा पेट्रोल और ऑयल से ही, जैसे कि आपकी बुलेट चल रही है पेट्रोल और ऑयल से ही। तो भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी सारी कंपनियां गलत है, कंपनियां सही रहती हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इथिकल ब्रांड से जेनेरिक ब्रांड में शिफ्ट हो जाओ। सस्ती दवाइयां खाओ, महंगी दवाइयां खा करके कोई वो नहीं होता है भाई। अगर एमवाई वाला, इंदौर में एमवाई बहुत फेमस है, वहां पे फ्री में दवाइयां मिलती हैं, तो क्या वहां की दवाई काम नहीं करती? क्या करती है, बट थोड़ा सा लेट करती है। मैं वही कहना चाहता हूं आपसे। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए जा रहा था, वो एग्जाम्पल दरअसल ये है कि अब आप मेरा एग्जाम्पल देखो। आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा होता होगा, पैदा हुआ है, अब आप उसमें कंफ्यूज रहते हो कि हम उसकी मालिश जो कर रहे हैं वो हिमालय तेल से करें, जॉनसन बेबी तेल से करें, डाबर तेल से करें, या फिर फिगारो तेल से करें। भाई ये सब एक ब्रांड है। जरूरी नहीं है कि इस तेल से जिस बच्चे की मालिश हुई होगी वो ही स्ट्रांग होगा, जॉनसन बेबी वाला बच्चा स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये सिर्फ ब्रांड्स के फर्क है और कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। हाँ, एक मानना रहता है इंसान का कि जैसे मुझे मान के चलो कि मुझे डाबर कंपनी पे भरोसा है तो मैं उसी चीज का प्रोडक्ट यूज करूंगा, वैसे ही बहुत सारे लोगों को हिमालय कंपनी के ऊपर भरोसा है तो वो हिमालय का यूज करते हैं। बट भाई किसी को कोई ट्रस्ट ही नहीं होता, वो क्या करता है पता है आपको? टीवी पे देखेगा, अच्छा इसका ऐड बहुत अच्छा चल रहा है, लगता है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, तो हम हिमालय का तेल ले लेते हैं अपने बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए, इसी से मालिश करेंगे। भाई ये तेल फिर क्यों बने हैं? ये सबसे महंगा तेल आता है भाई बच्चे की मालिश करने के लिए। ये बाकी के तेल क्यों बने हैं भाई? सिर्फ एक ट्रस्ट का फर्क रहता है। आपको जिस कंपनी पे भरोसा है आप उसी कंपनी का तेल यूज करोगे अपने बच्चे के लिए। तो मेरा भाई कहना वही रहता है कि आप इथिकल से जेनेरिक मेडिसिन में शिफ्ट हो जाओ। अब आप मुझसे पूछोगे कि इथिकल और जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे व्लॉग बना के रखे हुए हैं भाई, आप उनको जाकर के देख सकते हो। वहां पे आप सीख सकते हो जो मैंने बताया है उन सभी दवाइयों के बारे में कि भाई महंगी दवाई क्या होती है, सस्ती दवाई क्या होती है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ आपको इतना ही समझाने का था और कोई पर्पस नहीं है आज का समझाने का। तो भाई मेरे पास जो कस्टमर आते हैं, ये मैंने पर्सनल उनके लिए वीडियोस बना के डाला हुआ है कि भाई ऐसा होता है। आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी पर्सनालिटी आपके कपड़ों से शोभा देगी भाई। सस्ते कपड़े पहनोगे आप सस्ते लगोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे आप अच्छे लगोगे, बट आपकी जेब में कितना रुपया है किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता भाई। तो महंगी चीजें क्यों यूज करना भाई? अपना घर परिवार देख के चलो। मैं बस यही कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बुलेट गाड़ी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्प्लेंडर गाड़ी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाकी जितने भी मैंने बच्चों के आपको ये तेल बताए मालिश करने से, मुझे किसी ब्रांड से कोई परेशानी नहीं है। बस मैं एक आम आदमी को समझाना चाहता हूं कि भाई आप सस्ती मेडिसिन खाना चालू करो और कोई परेशानी नहीं है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मेरा काम है कि मैं आप लोगों तक मेरे जरिए ये बात पहुंचाऊं और आपको बताऊं कि भाई ऐसा भी होता है लाइफ में। तो चलो गाइस, मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। माना कि मेरे बहुत सारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स में आए हैं वीडियो में, जो नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो लोगों को नहीं पता होगा कि इथिकल और जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है।
भाई ये है एक बहुत ही फेमस ब्रांड टेल्मा AM, और जो कि आती है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन। और ये है एक जेनेरिक मेडिसिन, ये भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। दोनों के फॉर्मूले सेम है। ये इथिकल ब्रांड का है, ये जेनेरिक ब्रांड का है। आपको ब्रांड के नाम बता देता हूं, ये है लीफोर्ड ब्रांड का, और इसका ब्रांड आप देख सकते हो, ये है ग्लेनमार्क कंपनी की। ये अधिकतर डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, बट भाई आपको ये सस्ती मेडिसिन कोई सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये MR लोगों की, डॉक्टर लोगों से डायरेक्ट बातचीत रहती है भाई। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पर मैं डॉक्टर को गलत नहीं बोल रहा हूं भाई। अगर मैं भी अपना फायदा करना चाहूंगा तो मैं भी अपना फायदा ही सोचूंगा ना, तो वैसे ही बाकी सब लोग भी अपना फायदा सोचते हैं भाई। अब मैं आपको टेल्मा AM की इसमें आपको MRP दिखाता हूं। ये देखो 336.50 रुपीज, 366 रुपए 50 पैसे। और वहीं अगर मैं आपको इसकी MRP दिखाऊं तो इसकी MRP 85 रुपीज, यानी कि 85 रुपए। अब आप बोलोगे कि ये दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ ब्रांड का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैं आपको अब इसका फॉर्मूला दिखा देता हूं, यहां पे आप ध्यान से पढ़ो। ये देखो, टेल्मिसार्टन 40 mg एंड एम्लोडिपिन 5 mg। आप फॉर्मूला देख सकते हो, इसमें दो फॉर्मूले, एक है 40 mg में और एक है 5 mg में। ठीक है गाइस, अब इसका मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। इसके फॉर्मूले देख सकते हो आप। इसके फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो टेल्मिसार्टन 40 mg और एम्लोडिपिन 5 mg, ये एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई। जिस ड्रग से ये मेडिसिन बनी है उसी ड्रग से ये मेडिसिन बनी है भाई। सिर्फ ब्रांड का ठप्पा लग गया है इससे, और कोई फर्क नहीं है। तो भाई आप लोग समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जेनेरिक मेडिसिन खा सकते हो, इथिकल मेडिसिन छोड़ के अपना पैसा बचाओ, जागो ग्राहक जागो। तो भाई कोई फर्क नहीं है, आप खा सकते हो, बिंदास खा सकते हो भाई। तो अच्छी तरह से समझ गए होगे आप, जहां तक मुझे लगता है। और मैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस इस पर डालता रहूंगा मेरे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, मुझे लगता है कि आप अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला। लव यू गाइस। अगर आपने अभी तक प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर बुरा लगा तो वो भी बताना भाई। मैं अपनी वीडियो में सुधार करूंगा ताकि कि मुझे और किस किस लैंग्वेजेस का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना टाइम दिया। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और बढ़िया जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।